हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि बहुत समय तक आप सबसे रूबरू नहीं कर पाई, वीडियोस नहीं बना पाई। कुछ पर्सनल काम को लेकर मैं थोड़ा बिज़ी थी और इस दौरान मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे जिसमें बुक समरीज़ के बारे में, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, डिफरेंट मोडालिटी के बारे में पूछा जा रहा था। और इसमें एक टॉपिक और था जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ये टॉपिक कहीं ना कहीं मुझे भी काफ़ी प्रिय है, जिससे कहा जाता है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। इसके बारे में पूछा गया कि ये क्या है, ये कैसे काम करती है, इसे कैसे सीखा जा सकता है, क्या ये सीखने के लिए बहुत टाइम की साधना की ज़रूरत है या बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक पिक किया। और क्योंकि मैं इस मोडालिटी को यूज़ भी करती हूँ, तो अपनी समझ के आधार पे जितना मैं अभी तक इसे समझ पाई हूँ, उसके आधार पे मैं अपने विचार इसके ऊपर आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या होता है। आपने बहुत सारी स्टोरीज़ में ये सुना होगा कि एक चित्रगुप्त हैं जो कि अपनी डायरी मेंटेन करते हैं और उसमें हमारे सब कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं। चित्रगुप्त हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो हमारे साथ तो नहीं रहते, पर उस रिकॉर्ड के वो रक्षक होते हैं, या फिर आप उसे एक लाइब्रेरियन भी कह सकते हैं या फिर लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। पर हम सबके पास अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं जिनके पास हमारे सारे कर्मों का रिकॉर्ड होता है। हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा मोटिव क्या है, क्या अच्छा कर रहे हैं या उस सिचुएशन के आधार पे क्या गलत कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमारे रिकॉर्ड कीपर्स के पास रहती है। और ये रिकॉर्ड कीपर्स, जिन्हें हम स्पिरिट गाइड के नाम से भी जानते हैं, ये एक ज़िंदगी में नहीं बल्कि हर लाइफ टाइम में हमारे साथ रहते हैं। ये हमें गाइड भी करते हैं। अगर किसी को एंजल्स के बारे में पता है तो हम चित्रगुप्त को आर्कएंजल मेटाट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो भी ये क्वेश्चन आता है कि हमें अपने आकाशिक रिकॉर्ड जानने की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, आजकल के टाइम में हर कोई ना कोई प्रॉब्लम में ज़रूर है। किसी के पास कोई सिचुएशन है, कोई किसी सिचुएशन से ना खुश है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। और अक्सर करके ये सवाल भी आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर कई बार ये भी होता है कि हम अपने लाइफ पैटर्न को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, बट ये सिचुएशन हमारी लाइफ में क्यों आ रही है, और हम इससे बाहर निकलने के लिए भी प्रयत्न करते हैं। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़िज़िकल प्लेस पे कहीं पे, ये बेसिकली हमारी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जब हम उस फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं और हम उन रूट कॉज जिसके कारण से हमारी लाइफ में अभी कोई सिचुएशन आ रही है उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग क्यों आते हैं जो कि मुझे चीटिंग करते हैं, या मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है कि रिलेशनशिप का इशू है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन अगर हम जानना चाहें तो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके देख सकते हैं। हो सकता है कि ये कोई रीज़न हमारी पास्ट लाइफ से आ रहा हो सकता है कि कुछ एंसेस्ट्रल लीनेज में कुछ इश्यूज़ हो। तो जो भी इश्यूज़ हैं उसका रूट कॉज जानने के लिए हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आज के टाइम पे किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट, और उन टेस्ट के रिज़ल्ट के आधार पे ही वो रूट कॉज तक पहुंचते हैं कि इसका रीज़न क्या है। ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो रूट कॉज जानने के लिए हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं।
अभी अगला क्वेश्चन आता है, तो ये जानने से होगा क्या? अगर मान लीजिए हमने एक्सेस कर भी लिया, हमें पता लग भी गया, तो इससे होगा क्या? तो देखिए, जब भी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी लाइफ में कुछ भी इश्यूज़ आ रहा है, उसका कारण कहीं ना कहीं हम ही है, हमारे रीज़न से ही आ रहा है, हमने ही कुछ ऐसा किया है जिसके कारण से ये इश्यूज़ आए हैं, तो थोड़ा सा ईज़ हमें वहाँ पे मिल जाता है कि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्व होता है कि मैंने किया है, इसी कारण से मुझे ये मिल रहा है। पर ये पूरा सल्यूशन नहीं है। पता लग गया, अभी आगे डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंगली हमें बताया जाता है कि ये रीज़न्स हैं और आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर भी सकते हैं। और अगर आप देखिए, दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपको रीज़न पता लग गया और आपको उसके आधार पे कोई सोल्यूशन गाइड हुआ डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल कि कोई हीलिंग ही गाइड हो गई, कुछ रिलेशनशिप का इशू है और आपको हीलिंग गाइड हो गई, तो आप हीलिंग के थ्रू वो रिलेशनशिप हील कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें रीज़न्स पता लग गए हैं, अब हम अवेयरनेस में आ गए हैं कि मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलेशनशिप का इशू है, तो वहाँ पे हमें पता लग गया कि मेरे कारण से ये रिलेशनशिप इस डायरेक्शन में जा रहा है कि ये सूदिंग नहीं है। तो वहाँ पे एक अवेयरनेस भी काम करती है कि हमें मालूम है कि मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ, या वो कामनेस मिसिंग है, या बहुत एक्सपेक्टेशन है, ए टू जेड कोई भी रीज़न हो सकता है, बट अभी हम अवेयर हो गए हैं। तो अवेयरनेस के थ्रू भी मान लीजिए वो सिचुएशन दोबारा आती है और आपको पता है कि यहाँ सिचुएशन में अगर मैं शांत रहूँ तो ये सिचुएशन हील हो सकती है, तो आप अवेयरनेस के थ्रू भी ये सिचुएशन को हील कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग और हीलिंग की बात करें, तो वो एक मोडालिटी ही है जिससे आप चीज़ों को हील कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं कि आप जो भी रास्ता फॉलो करें हीलिंग के लिए या फिर अवेयरनेस के थ्रू, आप उसको हील कर सकते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम कहीं सुनी बातों पे यकीन नहीं रखते। तो मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि जब तक आप इसको और डिटेल में जानेंगे नहीं या इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके नहीं देखेंगे, आपको हमेशा ये डाउट रहेगा। पर ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा आज के टाइम पे? तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। हमारे पास में हमारे पास क्या रहता है, कुछ टेक्निक है। जैसे पुराने टाइम पे ऋषि मुनि बहुत तपस्या करके जब मेडिटेट करते थे तो वो पास्ट या फ्यूचर बता देते थे। बट अभी ये टेक्निक है, डिफरेंट वे से खैर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हम अगर अपने आप को मेडिटेटिव फॉर्म में लाकर उस फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी में, तब भी हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। कई बार इंट्यूशन के थ्रू भी हमें मैसेजेस आते हैं, कई बार हमें ड्रीम्स में भी मैसेज आते हैं, तो वो डीकोड करने की ज़रूरत होती है। बट हाँ, हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक इजी वे है कि हमारे पास कुछ प्रेयर्स हैं, कुछ इस मोडालिटी के अंदर, जिसके थ्रू हम इस मोडालिटी को 4 से 5 दिन में इसका लेवल 1 भी सीख सकते हैं। वो प्रेयर्स को यूज़ करके हम खुद को कनेक्ट करते हैं डिवाइन फ्रीक्वेंसी में, उस फ्रीक्वेंसी में जाते हैं और वहाँ पे सारा काम हमें गाइडेंस के थ्रू ही होता है। तो जैसे कि आज से अगर 50 साल पहले की बात करें तो किसी को नहीं पता था कि हम यहाँ पे बैठे बैठे देश विदेश में किसी के साथ फ़ेस टू फेस बात कर सकते हैं। बट अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि हम यहीं पे ही डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो कॉल करके कहीं पे भी बात कर सकते हैं। तो इसी तरह ही एक्सेस करने के लिए और मोडालिटी है हमारे पास, हम वो पाथवे प्रेयर यूज़ करके इस मोडालिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मोटे तौर पे मैंने आपको आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है और इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। बट मैं इसमें एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें इसमें थोड़े माइन्यूट और थोड़े एग्जांपल्स के साथ में या केस स्टडीज़ जो मैंने किया उसके बिहाफ पे चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के बारे में कोई और जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे। हमारी बाकी की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।